तुमसे एक रील्स देखने के लिए फोन को खोला था और पता ही नहीं चला कब 1 घंटा निकल गया। एक रील से स्टार्ट किया, फिर और एक रील, फिर दूसरी, और देखते ही देखते कब पूरा टाइम वेस्ट हो गया पता भी नहीं चला। अब जरा सोचो, अगर पढ़ाई भी ऐसे ही लगने लगे तो ना मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़ेगा और ना ही आपको खुद से उतना ज़्यादा स्ट्रेस को हैंडल करना पड़ेगा। आप एक टॉपिक से स्टार्ट करते हो, फिर दूसरी, फिर और एक टॉपिक, और देखते ही देखते कब 2 घंटे कंप्लीट कर लेते हो आपको मालूम तक नहीं चलता। क्या तुमको ये सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है? लेकिन साइंस कहता है हाँ, ये पॉसिबल है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शांतनु और आज मैं तुम्हें वो साइकोलॉजी बताऊंगा जो रील्स को इतना ज़्यादा एडिक्टिव बनाता है, और उसी साइकोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके तुम भी पढ़ाई को भी उससे ज़्यादा एडिक्टिव बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर देखो एक डायग्राम बनाया है और इधर देखो एक फ्लो बनाया है। ठीक है, ये क्या है कि रील्स क्यों एडिक्टेड होते हैं, रील्स क्यों एडिक्टेड होते हैं वो पहले आपको जानना जरूरी हो जाता है। इसीलिए देखो, और ये जो मैंने एक किया है, एक फ्लो किया है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। जस्ट ध्यान से देखो, वे आपको कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकली वो मैंने बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसको देखो जी, एक रील्स क्यों इतना ज़्यादा एडिक्टेड होता है। ठीक है, पहला क्या है कि रिवार्ड टाइमिंग। आप जब पहले एक रील्स देखते हो, क्या होता है कि आप रील्स कंप्लीट होने के बाद आपको रिवार्ड मिलता है। बहुत ही शॉर्ट रिवार्ड टाइमिंग होता है, और क्या होता है कि देखो इंस्टेंट प्लेजर मिल जाता है, और जिससे क्या होता है कि आपको डोपामिन मिल जाता है। डोपामिन एक फील गुड केमिकल्स है जो आपका ब्रेन से निकलते हैं। देखो, अगर वो डोपामिन मिल जाए ना तो क्या होता है कि और उस चीज के लिए और ज्यादा क्रेविंग हो जाता है। डोपामिन निकल गया और वांट मोर, मतलब कि उस चीज को और ज्यादा चाहिए और बार बार करना चाहिए। ठीक है, ऐसा फीलिंग्स आता है। उसके बाद क्या होता है, देखो वेरिएबिलिटी, ये एक ऐसी बहुत पावरफुल चीज है। वेरिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि रील्स से देखो अनप्रेडिक्टेबल लॉटरी इफेक्ट, मतलब कि देखो रील्स सिर्फ किसी एक टॉपिक से नहीं होता। मतलब कि अगर मान लो कि आप एक टॉपिक से आपको रील्स दिखाऊंगा ना, सिर्फ एक ही टॉपिक से अगर रील आता है, क्या आप देख पाओगे? देख नहीं पाओगे ना, क्योंकि वो बोरिंग होता है। लेकिन रील्स ऐसे नहीं होता है। रील्स क्या होता है कि आप प्लेइंग रील्स देख रही तो उसका बाद ही आपको कोई डांस करने वाला रील्स आ जाता है, कोई गाना गा रहा है, ऐसा रील आ जाता है। तो वेरिएबल्स टाइप का रील्स आपको मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो अनप्रेडिक्टेबल लॉटरी इफेक्ट है ना, ये वो चीज हो जाता है, जिससे क्या होता है आपका अटेंशन फिर से तुरंत अटेंशन फिर से चला आता है। और उसके बाद क्या होता है, देखो साइज, ये जो चीज है ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। रील्स इतना पॉपुलर क्यों हो जाता है, क्यों इतना ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है कि आपका ब्रेन, देखो आपका ब्रेन को एक आदत है, क्योंकि शॉर्ट टाइम के अंदर रिवॉर्ड मिलता है ना, वो उसी सोर्स को हैबिट बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं। देखो क्या होता है कि स्मॉल बाइट्स 10 से 30 सेकंड के लिए एक रील्स होता है, सिर्फ 10 से 30 सेकंड के लिए। लेकिन सोचो, आप जब पढ़ाई करते हो, घंटों पढ़ाई करते हो, और 2 घंटे का बाद जाके आप जब पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर पाते हो, तब जाके आपको डोपामिन मिलता है, आपका ब्रेन को डोपामिन मिलता है। तो आप भी बोलो, ब्रेन किधर जाना पसंद करेगा? रील्स के अंदर ज़्यादा जाना पसंद करेगा, या आपका ब्रेन, या आपका पढ़ाई के अंदर? क्योंकि पढ़ाई तो इतना लॉन्ग टाइम के बाद जाके आपको डोपामिन मिलता है। ठीक है, ये वो फैक्टर्स है, रिवॉर्ड टाइमिंग, डोपामिन, वेरिएबिलिटी, साइज, ये जो चारों फैक्टर्स है ना, इस फैक्टर्स के कारण रील्स इतना ज्यादा एडिक्टिव हो जाता है। तुम्हारा ब्रेन बार बार उसी को देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलो आप देख लेते हैं ये जो सिस्टम है रील्स का, ये जो एडिक्टेड सिस्टम है, उसको आप प्रैक्टिकली कैसे पढ़ाई में अप्लाई कर सकते। तो देखो इधर क्या है, आप जब स्टार्ट करते हो, बिगिन करते हो ना, ट्रिक नंबर 1, देखो ट्रिक नंबर 1, स्मॉल स्टेप्स। क्या करो कि प्रॉब्लम क्या है, देखो आप जब पढ़ाई करते हो ना कि ठीक है आज 3 घंटे पढ़ूंगा, सोच लिया। आप सोचो, अगर स्मॉल स्टेप्स नहीं होगा ना, जैसे कि देखो रील्स इतना क्यों है, क्योंकि वो छोटा होता है, इंस्टेंट आपको प्लेजर मिल जाता है, डोपामिन मिल जाता है। लेकिन पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं होता, इसीलिए क्या करना है कि आपको छोटा करना है।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, स्मॉल स्टेप्स के लिए क्या करना है कि आपका जो चैप्टर्स है ना, वो चैप्टर्स को छोटा छोटा स्टेप में उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है। अगर मान लो कि पूरा चैप्टर पढ़ना है, वो ना बोलकर आप बोलो कि सिर्फ एक ही पेज पढ़ूंगा, अच्छे से डीप कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ठीक है। तो देखो, स्मॉल स्टेप्स हो गया। तो ट्रिक नंबर 2, टीनी पीसेस, मतलब कि वो चीज मैंने जो बोला है अभी कि आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर्स या पूरा बुक्स नहीं पढ़ना एक साथ, तो छोटा छोटा करके स्टेप में ब्रेक करो और उसी स्टेप को टाइमर लगाओ फोन पे सिर्फ 10 मिनट के लिए, और उसी 10 मिनट के अंदर उसी स्टेप है ना उसको पूरा करो। उसके बाद देखो टीनी पीसेस, स्मॉल स्टेप्स, टीनी पीसेस हो गया। उसके बाद देखो ट्रिक नंबर 3, फास्ट रिवार्ड सिस्टम। फास्ट रिवार्ड सिस्टम क्या होता है? देखो, आप जब रील्स देखते हो, रील्स में क्या होता है, बहुत ही छोटा हो जाता है, 10 से 30 सेकंड के लिए रील्स होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट आपको रिवार्ड मिलता है। सिर्फ यही से एक रिवार्ड मिला, वही से एक रिवार्ड मिला। ये जो वेरिएबिलिटी है ना, ये जो वेरिएबिलिटी है, इस वेरिएबिलिटी के कारण आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन बिल्ड हो जाता है। हर वक्त आपको रिवार्ड मिलता है, डोपामिन मिल जाता है। ऐसे ही फास्ट रिवार्ड सिस्टम आपको खुद ही आपको रिवार्ड का बिल्ड करना चाहिए। कैसे? आप मान लो कि सिर्फ 50 मिनट के लिए पढ़ते हो ना, ये 5-10 कर 5 ब्लॉक क्रिएट कर लो। मतलब कि ऐसे कि एक ब्लॉक और एक ब्लॉक और एक ब्लॉक और एक ब्लॉक, ये जो 5 ब्लॉक आपने क्रिएट कर किया ना, इसको क्या करना है कि हर 10 मिनट के लिए एक ब्लॉक रखो। उस 10 मिनट के ब्लॉक को क्या करना है कि अगर आप 10 मिनट ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या करना है कि आपको एक गाना सुन लेना चाहिए। तो आप देखो, ये जो 5 ब्लॉक है, पहला एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया गाना से, और दूसरी ब्लॉक क्या करना है कि दूसरी पे 10 मिनट के लिए एक ब्लॉक रखो, उसको कंप्लीट करना है। उसका बाद क्या करना है कि स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है, स्ट्रेचिंग करना है। उसके बाद से एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया, फिर और एक ब्लॉक रखना है। उससे क्या करना है कि आपको कॉफी या टी ले सकते हो। ऐसे ही आप एक रील भी देख सकते, अलार्म सेट कर, अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो तो एक रील भी देख सकते हो। इससे क्या होता है कि आप जो रिवार्ड सिस्टम है ना, इस तरह का रिवार्ड सिस्टम बिल्ड हो जाता है, और आपको खुद ही रिवार्ड सिस्टम बिल्ड करना चाहिए बहुत ही कम टाइम के अंदर, क्योंकि तभी जाके आपको इस तरह का एडिक्शन बिल्ड हो पाएगा। क्योंकि अगर कम टाइम के अंदर रिवार्ड मिलेगा ना, आप खुद ही बोलोगे कि ठीक है, और एक पढ़ूंगा, फिर और एक पढ़ूंगा, फिर और एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ूंगा, ठीक है। तो आप देखो ट्रिक नंबर 4, विजुअल फन। देखो, ये विजुअल फन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, आप जब पढ़ाई करते हो ना, सिर्फ सिंपली एक बुक को आप जब पढ़ते हो ना, कंटिन्यूअसली एक ही चीज को आप जब पढ़ते हो ना, आप बोरिंग फील करते हो। लेकिन रील्स के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि रील्स विजुअली अट्रैक्टिव होते हैं और वेरियस टाइप कलर्स होते हैं, डायग्राम होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और जो चीज़ जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा उतना ही एडिक्टिव बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है कि विजुअली फन बनाना होगा। मतलब कि आप पढ़ाई को विजुअली इंपॉर्टेंट बनाना है। कैसे बनाओगे कि मान लो कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसका जो हेडलाइन होता है, उस हेडलाइन को कलरिंग करना है, वेरियस कलर देके कलरिंग करना है, ठीक है, कलर्स देकर हाईलाइट करना है। दूसरी क्या है, डायग्राम क्रिएट करो, मतलब कि एक फ्लो चार्ट बनाओ, ग्राफ बनाओ, इस तरह का डायग्राम यूज करो, ठीक है। और क्या करना चाहिए, क्योंकि आप उसको माइंड मैप, फ्लो चार्ट, वो जो स्टिकी नोट है ना, बहुत कम पैसा में मिलता है, उस स्टिकी नोट को, वेरियस कलर का स्टिकी नोट को इस्तेमाल करो। कैसे? उससे क्या होगा कि आपका विजुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर विजुअली कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव होता है, इसका मतलब आपको एडिक्शन भी बहुत जल्दी मिल जाता है और पढ़ने में फन लगता है, ठीक है। तो हो गया मेरा 4। तो ट्रिक नंबर 5 देखो, बी क्यूरियस। मतलब कि देखो, आप जब रील्स देखते हो ना, आप क्यूरियस होते हो, क्योंकि आपको एक रील देखने का बाद कौन सी रील आने वाला है आपको नहीं पता होता है। तो आप देखते, इसके बाद कौन रील्स आते हैं, फिर एक दिखा, फिर और देखते हो, इसके बाद कौन रील आते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या है कि आपको जब पढ़ाई करते हो ना, उसके लिए आपको क्यूरियस होना पड़ता है। मतलब कि जो चैप्टर पढ़ रही हो, उस चैप्टर को क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये नहीं करना है कि
मान लो कि मेरे सामने एग्ज़ाम है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आपको मेरे को पढ़ाई करना ही है, 3-3 घंटा 4-4 घंटा पढ़ाई करना है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि हाँ ये जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो ये क्यों ऐसे होता है, ये जो डेफिनेशन मैंने पढ़ा है ये कैसे काम करता है और मैं इसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हूँ, और इसके बारे में मैं और ज़्यादा जानने के लिए तैयार हूँ और डेप्थ में जाने के लिए तैयार हूँ। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट और माइंडसेट रहेगा ना, आपको क्या होगा कि ये क्यूरियोसिटी बिल्ड होगा। अगर क्यूरियोसिटी रहेगा तो आप एक टॉपिक को आप अभी एंड किया और दूसरी फिर एक और टॉपिक पकड़ लोगे, फिर दूसरी एक और टॉपिक पकड़ लोगे, ऐसे आप पढ़ते चले जाओगे, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसलिए बी क्यूरियस होना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 6 देखो, नो फोन जोन। देखो ये क्या चीज़ है कि आप जब स्टडी करते हो ना, जिस घर में बैठते हो आप स्टडी करते हो, वह उसी घर के लिए सिर्फ नो फोन जोन लगाओ। मतलब कि फोन लेकर उधर घुसना मना है। फोन ही आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है ना, जो चीज़ आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है उसको दूर करो, और जो चीज़ आपको जस्ट अभी ज़रूरत है उसको सिंपली आपके सामने रखो, जिससे आपको मिनिमम एफर्ट तक भी ना लगे उसको पाने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको एक एनवायरनमेंट बिल्ड हो जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि साइंस से देखा गया है, रिसर्च ने बोला है कि अगर एनवायरनमेंट से हैबिट बिल्ड होती है, ठीक है। इसीलिए आपको नो फोन जोन क्रिएट करना चाहिए। तो देखो, और मेरा लास्ट ट्रिक से ट्रिक्स नंबर 7, नो एग्जॉस्ट। मतलब कि क्या है कि देखो, आप क्या करते हो, इसी एक चीज़ को बोलते हो, ठीक है मेरे को आज इसको कंप्लीट करके ही उठना है, कंप्लीट करके, ये जो चैप्टर है ना मैंने स्टार्ट किया है इसको मैं कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, ये जो बोलते हो ना, तब क्या होता है कि आप फुल्ली जब एग्जॉस्टेड हो जाते हो तब भी आप पढ़ाई करने लगते हो। लेकिन ऐसा चीज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एग्जॉस्ट होकर भी पढ़ाई करते रहोगे ना तो प्रॉब्लम क्या होने वाला है देखो। और जब दूसरी बार फिर पढ़ने जाओगे, फिर नया चैप्टर पढ़ने जाओगे, तब तुम्हारा ब्रेन बोलेगा नहीं उसमें नहीं जाना है, क्योंकि उसमें इतना पेन मिलता है, मेरे को करना ही करना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसका सलूशन देखो, अगर आपको 10 मिनट के लिए पढ़ना है तो सिर्फ 8 मिनट में छोड़ दो पढ़ाई, क्योंकि आपको पूरी एग्जॉस्ट होने से पहले ही आपको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगली बार जब जाओगे तब कुछ प्रॉब्लम ना हो, तुम्हारा ब्रेन ना बोले कि इसको मेरे को नहीं करना है, ठीक है। इसी से ही क्या होता है कि आपको प्योर और प्रोसेस बिल्ड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट टुडे मतलब आप आज से स्टार्ट करते हो सिर्फ 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए भी आप स्टार्ट करते हो, तब भी आपको एवरीथिंग चेंज मिल जाएगा। मतलब कि ड्रामेटिकली चेंजेस मिल सकता है। कैन चेंज एवरीथिंग, स्टार्ट टुडे, इवन 10 मिनट कैन चेंज एवरीथिंग। इसीलिए इस चीज़ को याद रखना कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो और आपका हैबिट बहुत जल्दी बिल्ड हो जाती है और आप एडिक्शन भी बन जाता है। जैसे कि रील्स की तरह, जब पहला दिन आप रील्स देखे थे ना, क्या आपको एडिक्शन मिला था, वह एडिक्शन हो गया था? नहीं ना, ऐसा एडिक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि पढ़ाई को भी आप 1-2 बार से आपको ऐसा एडिक्शन नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अगर प्रैक्टिस करते रहते हो ना, आपको एक दिन ऐसे ही एडिक्शन मिल जाता है। क्योंकि आप वो काम करना है कि जो फास्ट रिवार्ड सिस्टम, वो रिवार्ड सिस्टम मेथड को जरूर यूज़ करो, ठीक है। और इसी प्रोसेस से आपका एडिक्शन बिल्ड हो जाता है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो आप जरूर कमेंट करो, और ये भी कमेंट करो अगर इस जो प्रैक्टिकल मेथड है ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर उसके लिए वीडियो चाहिए और अलग से और डिटेल्स में, तो मेरे को कमेंट करो। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उतना ही जल्दी उस वीडियो को बना दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए स्मार्ट सोचो, बेहतर सीखो और आगे बढ़ते रहो। बाय।